हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केबीएस लर्नर। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रांसिस बेकन के बारे में। ओके, फ्रांसिस बेकन कौन थे? इंग्लैंड के एक बहुत ही फेमस ऑथर थे। ओके, राइटर थे, पोएट भी है, प्रोज भी लिखी है इनने, ठीक है, एसेज भी लिखी हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रांसिस बेकन कौन थे? महान एसेइस्ट भी थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे भी लिखे हैं। तो उनका बर्थ कब हुआ? उनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1961 में। ओके, और लंदन इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। और पेरेंट्स कौन थे उनके? सर निकोलस बेकन थे, जो लॉर्ड कीपर थे ग्रेट सील में। मतलब अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी फ्रांसिस बेकन। और लेडी एन कुक बेकन उनकी क्या थी? मदर थी। वो की लर्ड वुमेन, मतलब बहुत पढ़ी लिखी वुमेन थी, अच्छी इंटेलिजेंट महिला थी उनकी माँ। और उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? ट्रिनिटी कॉलेज में हुई थी उनकी एजुकेशन, कैम्ब्रिज में है जो। और बाद में क्या हुआ? उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की, ठीक है, लॉ में। वो की थी ग्रेज इन में की थी। ओके, उनके करियर में क्या हुआ था? पॉलिटिकल करियर, मेंबर बने थे पार्लियामेंट के। और क्या है उनकी क्या शुरू से हाई सोसाइटी से अटैच थे वो, मतलब रिच फैमिली से थे, इसलिए क्या उनके अच्छे कनेक्शन बन गए। और क्या जल्दी उन्हें फेम मिल गई थी। जल्दी वो एंटर कर गए थे कहाँ पे? पॉलिटिकल पॉलिटिकल करियर भी बनाया उनने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। रोज टू हाई ऑफिस अंडर किंग जेम्स के, और उसमें काम भी किया उनने। और एक क्या बन गए? अटॉर्नी जनरल बन गए थे, फिर लॉर्ड कीपर बन गए, और फाइनली क्या बन गए थे? चांसलर बन गए थे इंग्लैंड के। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेटर। बाद में क्या हुआ? एक्यूज, मतलब उन पे आरोप लग गए थे करप्शन के। और लेकिन बाद में उनको रिमूव भी कर दिया था ऑफिस के थ्रू। बट ही कंटिन्यू, फिर उन्होंने क्या अपनी राइटिंग वगैरह को क्या, एक बार अगर उनको थोड़ी-सी मतलब ऐसी महसूस हुई, क्योंकि उन पे करप्शन के आरोप लगे थे, फिर रिमूव भी हो गए थे। लेकिन क्या है, फिर उन्होंने ये दुनियादारी को छोड़ के वो कहाँ पे आ गए? अपनी राइटिंग और स्टडी करियर पे उन्होंने फोकस किया। और डेथ उनकी हुई थी अप्रैल 1626 में, निमोनिया के कारण। क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्हें क्या एक्सपेरिमेंट और साइंस पर बहुत ज़्यादा फोकस था उनका। वो क्या है, उन्हें क्या उनका क्या था एक इश्यू, कि उन्हें क्या है, स्कूल की पढ़ाई वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। वो कहते थे ये सब क्या ट्रेडिशनल चला आ रहा है तुम्हारा। इस सबको क्या, वो उन्हें ऐसा लगता था कि बेड़ियों में झगड़ा हुआ हूँ मैं। तो उन्हें क्या है, साइंस की और प्रैक्टिकल लाइफ ज़्यादा पसंद थी। उन्हें सेल्फ स्टडी करना बहुत पसंद था उन्हें। इसके अलावा उन्हें स्कूल के रूल्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उनको। ऐसा लगता था कि उन्हें, वो कहते थे स्कूल में मुझे सब क्वेश्चन होता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है स्कूलों से बुक्स से पढ़ना। उन्हें क्या प्रैक्टिकल करना लाइफ में, और साइंस की तरफ बहुत झुकाव था उनका। तो कहते थे कि वो रटे-रटाए जो पुराने क्योंकि उस टाइम पे क्या फ्रांसिस बेकन क्या है, अरिस्टोटल के टाइम की वो सारी वो चल रही थी उसमें। अरिस्टोटल ने जो लॉज़ दिए थे, नियम उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ाई चल रही थी। मतलब कुछ भी चेंजमेंट नहीं था, उसी को फॉलो कर रहे थे, जो अरिस्टोटल ने, जो प्लूटो ने, जो मतलब जो जितना भी जानकारी दी थी, जो भी पढ़ाई के स्टेटस बताए थे, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा था। ये सब क्या फ्रांसिस बेकन को कुछ अच्छा नहीं लगता था। उनको क्या, वो ज़्यादा क्यूरियस थे वो। उन्हें पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। मतलब इंटरेस्ट ऐसा था कि उन्हें एक्सपेरिमेंट करना और साइंटिफिक चीजें पसंद बहुत थी। उन्हें ऐसा नहीं था कि बुक्स में बस रटे-रटाए नियम है, बस उन्हीं को करवा दिया और बस हो गया। वो कहते थे एक्सपेरिमेंट करो लाइफ में। एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, और इसी कारण से देखो लास्ट में उनकी डेथ भी हुई। वो क्या है, 22 बर्फ पर ए एक्सपेरिमेंट कर, जैसे आज के टाइम में क्या फ्रिज होते हैं। फ्रिज में क्या कोई भी चीज़ रख दो तो खराब नहीं होती। उसी टाइम पे उन्होंने आइस के एक वो झिल्ली थी आइस की बहुत बड़ी, उसमें क्या है, आइस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई मीट वगैरह रख दें, कोई मांस, तो वो खराब ना हो। इस टाइप का उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था। उस टाइम पे उन्हें निमोनिया हो गया। इसके सफर के कारण क्या, वो लास्ट में उनकी डेथ हुई थी। अब उनकी वर्क के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये तो उनकी लाइफ थी। नेक्स्ट हम उनके वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्य वर्क क्या उनके, उन्हें एसेस वगैरह भी लिखे हैं। 1597 में लिखा है, 1612 में, 1625 में, ये सब उनके एसेस हैं। और उनके मोस्ट फेमस लिटरेरी वर्क कौन था? लिटरेरी वर्क क्या है? देखो, उन्हें ऐसे की में ऑफ ट्रुथ, ऑफ लव, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ डेथ, ऑफ स्टडी, ऑफ एम्बिशन, ऑफ विजडम। ये उन्हें इस टाइप के ऐसे लिखे हैं। इन्हें 1597, 1612 और 1625 में पब्लिश हुए थे उनके ऐसे, लिखे थे उस टाइम पे उन्होंने। स्टोरी, उन्होंने स्टोरी में शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है, विटी भी लिखी है, जो फुल ऑफ कोटेशन भी, बहुत सारी कोटेशन दी, मोरल एडवाइसेस भी दिए उन्होंने। मतलब उनके ऐसे-ऐसे होते थे कि आप कहते उनका पढ़ना, उनका फ्रेंडशिप के ऊपर ऐसे पढ़ना, किसी की उनकी लाइफ के ऊपर ऑफ स्टडी के ऊपर पढ़ना, तो आपको मतलब क्या सब प्रैक्टिकल और बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से चीजें जुड़ी हुई लगेंगी, कि एक्सपेरिमेंट और साइंस पर डिपेंड मिलेंगी सारी। क्योंकि उनकी थिंकिंग ही थोड़ी इस टाइप के थे, उसी अकॉर्डिंग वो लिखते थे। और इन सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं, ऑफ स्टडी में उन्होंने लिखा है, रीडिंग मेक्स द फुल मैन। रीडिंग क्या बनाती है? एक फुल मैन बनाती है। कॉन्फ्रेंस है, रेडी मैन बना देती है। पर राइटिंग एग्जैक्ट, राइटिंग से क्या बनता है? एग्जैक्ट मैन बनता है। ओके, इस टाइप से उनका मानना था। और फिलोसफिकल और साइंटिफिक वर्क भी लिखे उन्होंने। तो फिलोसफिकल और साइंटिफिक वर्क में उन्होंने क्या लिखा है? द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग की 1605 में लिखा था। एडवोकेटेड न्यू, बाय द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में उन्होंने क्या लिखा है? जो न्यू न्यू मेथड उन्होंने इन्वेंट किए, न्यू न्यू साइंटिफिक जो थ्योरी थी उनको
ज्यादा प्रपोज किया उनने। और नोवम एरो ओरिगम ओरिगेनम भी लिखा उन्होंने 1620 में। तो उसने इसमें इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, जो फेमस मेथड है इंडक्शन की, वो क्या है, डिडक्टिव। एक डिडक्टिव मेथड होता है। डिडक्टिव में क्या होता है, जो रूल्स के थ्रू, मतलब कि पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे। लेकिन इंडक्टिव में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल लेंगे किसी भी चीज का, उसके बाद उसकी थ्योरी पढ़ाएंगे। तो उनका मानना था कि इंडक्टिव टीचिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि डिडक्टिव पर। डिडक्टिव क्या रूल्स की थी, मतलब कि एग्जैक्ट रूल है, मतलब उनको किसी चेंज ही नहीं कर सकते, या मतलब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, मतलब जो है सो है थ्योरी में। तो उनका ये मानना नहीं था। वो सोचते थे नोबल और ने एक्स्ट्रा इंडक्टिव मेथड पर ज्यादा जोर दिया कि इंडक्टिव मेथड के थ्रू बच्चों की मतलब आगे लर्निंग होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। और कंक्लूजन में उन्होंने क्या अपोजिट ट्रेडिशनल, मतलब ट्रेडिशनल जो डिडक्टिव मेथड था उसका अपोज किया था उन्होंने। दिस बिकेम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न। और ये क्या बना, आगे चल के मॉडर्न साइंस का फाउंडेशन बना। ओके। और उन्होंने एक और वर्क लिखा, न्यू एटलांटिक। इसमें भी 1626 में उन्होंने एक अनफिनिश वर्क है ये उनका। क्यों, ये यूटोपियन मेथड पे लिखा है, जैसे यूटोपियन नॉवेल लिखा था एक, उसी के अकॉर्डिंग है। जैसे यूटोपिया, जैसे थॉमस मोर ने लिखा है यूटोपिया। तो यूटोपिया में क्या बताया, परफेक्ट शहर के बारे में बताया, परफेक्ट वर्ड है यहाँ पे, मतलब सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है, ना कुछ गलत लोग है, ना गलत थिंकिंग है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट चलता है। ऐसे उन्होंने एक न्यू अटलांटिक एक वर्ग लिखना चाहते थे इसी के अकॉर्डिंग, न्यू एटोपिया के से जैसा। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उनकी इसी टाइम पे उसकी उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक वर्ग के ऊपर, तो वो उनकी डेथ हो गई थी इस वजह से, साइंटिफिक डिस्कवरी के कारण। ठीक है। तो न्यू अटलांटिक भी क्या था, एक वो क्या साइंस की साइंटिफिक डिस्कवरी पर और लर्निंग पर फोकस करता था। और उनकी लीगल और पॉलिटिकल राइटिंग भी है कुछ। तो रोट ऑन लॉ रिफॉर्म और गवर्नेंस, लॉ पर भी लिखे उन्होंने, मतलब कैसे हमारा लॉ को मतलब चेंज होना चाहिए, ये नहीं कि ट्रेडिशनल चीजें चली आ रही बस वही रूल्स चले आए। थोड़ा सा गवर्नमेंट्स को भी चेंज होना चाहिए। उनका बिलीफ था कि नॉलेज शुड बी यूज्ड फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। नॉलेज का यूज हमें सोसाइटी बेनिफिट के लिए करना चाहिए, ना कि बस ट्रेडिशन जो रूल चले आ रहे हैं वो उन्हीं को मानो। और उनकी इंपोर्टेंस चीजें क्या है, ये मतलब किसके लिए जाने जाते थे, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बोलते हैं फ्रांसिस बेकन को। तो इनसे पहले क्या था, बस अरिस्टोटल और प्लूटो थे जो एंशिएंट टाइप के ऑथर व राइटर, बस उन्हीं के जो पोएट्स थे उन्हीं के अकॉर्डिंग सब कुछ चला आ रहा था, जो उन्होंने थ्योरी दे दी, रूल्स दे दिए, उसी के अकॉर्डिंग सब सिस्टमैटिक पढ़ाई होती थी। तब फ्रांसिस बेकन आए तो उन्होंने क्या इन सब चीजों का विरोध किया। उन्होंने उन्होंने कहा नहीं, साइंस को इम्पोर्टेंस दी उन्होंने। उन्होंने किसको दिया, एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दिया, कि मतलब कोई भी चीज सीखो आप एक्सपीरियंस के थ्रू सीखो, ना कि ये कि बस ट्रेडिशन जो रूल चले आ रहा है उसी को फॉलो करते रहो। तो उन्होंने क्या कहा था, इंडक्टिव मेथड पर उन्होंने जोर दिया था कि पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद थ्योरी की तरफ ले जाएंगे। तो इसलिए इनको क्या बोला गया, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। ओके, ये इंपोर्टेंट है, याद रखना। बिकॉज ऑफ हिज एम्फेसिस ऑन ऑब्जर्व, वो कहते थे ऑब्जर्वेशन करो, चीजों का एक्सपेरिमेंट करो, फिर इंडक्शन मेथड दो। ओके, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने मतलब लर्निंग को वो किया, आगे बढ़ाया। एज ए एसिस्ट भी थे, इसलिए उनको फर्स्ट इंग्लिश एसिस्ट भी बोलते हैं, कि सबसे पहले ऐसे लिखना इन्हीं ने स्टार्ट किया था। और हिज लाइफस्टाइल कैसी है, रिच थी, और प्रैक्टिकल लाइफ जीते थे वो। और इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं फ्रांसिस बेकिंग कैसे थे, एक फिलोसोफर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, एसिस्ट भी थे, हुज वर्क कंबाइन विजडम, साइंस एंड मॉरलिटी। मतलब उनके थॉट्स किससे भरे थे, उनके थॉट्स जैसे जैसे उनके वर्क थे, मतलब विजडम था उसमें, साइंस को बहुत ज्यादा उन्होंने महत्व दिया, मॉरलिटी को दिया। ही शेप्ड मॉडर्न साइंटिफिक थॉट्स, मतलब मॉडर्न साइंटिफिक थॉट को वो शेप करते थे। इन रिच इंग्लिश लिटरेचर भी उनके बहुत सारे ऐसे दिए उन्होंने, जो आज क्या वर्ल्ड वाइड फेमस है। मतलब उनका मानना ये था कि जैसी सिचुएशन हो उसी अकॉर्डिंग काम करो। वो ये मानते थे कि अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए लाइफ में, और उसी के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना चाहिए, और उसी के थ्रू लर्निंग सीखना चाहिए। ठीक है। और ये कंप्लीट साइंस फ्रांसिस बेकन की बायोग्राफी है। ठीक है। अगर आपको थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी हो और थोड़ी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर पूरा एमपी वर्ग एक का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ सारा, पूरा डिटेल में सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, सारे प्रोज ड्रामा वगैरह पोएम सारा कंप्लीट करवाऊंगी आपको। और अगर आगे की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।